देखिए, हमारे देश में रोड एक्सीडेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सालों से बात की जा रही है, लेकिन फिर भी देश में रोड एक्सीडेंट को रोका नहीं जा रहा है। रोका तो नहीं जा रहा बल्कि कम भी नहीं हो पा रहे हैं। हमारे देश में फ्रीक्वेंटली जो रोड एक्सीडेंट्स का रेट है वो बढ़ता जा रहा है। पुणे का जो पोर्शे रोड एक्सीडेंट है वो बहुत ही चर्चा में है। आजकल न्यूज़ चैनल्स पर आप हर जगह देखेंगे और सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा की जा रही है। आप ज़रा एक बार सोचिए, अगर कोई दो इंसान रोड पर जा रहे हैं और तेज़ गति से कोई गाड़ी आकर उन्हें टक्कर मार दे और उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाएगी और वो इंसान भी पकड़ा जाए। ऐसा नहीं है कि वो इंसान भाग चुका है या वहाँ से गायब हो चुका है, वो इंसान पकड़ा जाए, लेकिन फिर भी सिर्फ 15 घंटे के अंदर उसे बेल मिल जाती है और उसे सज़ा नहीं सुनाई जाती है। और उसे क्या सज़ा सुनाई जाती है? उसे सुनाया जाता है एक 300 शब्द का निबंध लिखने के लिए और ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करने के लिए। और साथ ही साथ जो ड्रिंकिंग हैबिट, वो इंसान ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था और ड्रिंकिंग हैबिट जो उसे लग चुकी है उसका ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। हमारे देश में 2 लोगों की जान की कीमत बस 300 शब्द का निबंध, 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना और जो ड्रिंकिंग हैबिट जो इंसान को लग चुकी है उसका ट्रीटमेंट करवाना है। पुणे में जो पोर्शे कांड हुआ है उसमें एक बहुत ही विचित्र सा डिसीजन यहाँ पर सुनाया गया है। देखिए, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। पुणे में जो पोर्शे कांड हुआ जिसमें 2 लोगों को एक पोर्शे कार ने तेज रफ्तार में उड़ा दिया था और उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। देखिए, पुणे के एक बहुत ही फेमस बिल्डर है विशाल अग्रवाल, बहुत ही अमीर आदमी है। उनका एक बेटा है वेदांत अग्रवाल। वेदांत अग्रवाल एक बार में जाता है, अपना 12th का CBSE रिजल्ट जो उस दिन आया था उसे सेलिब्रेट करने अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है, ड्रिंक करता है, जहाँ पर वीडियो में भी नज़र आ रहा है ड्रिंक करता है। और उसी दिन का ये वीडियो है। और उसके बाद अपने घर को वापस आ रहा था और अपनी पोर्शे कार में, जो कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोड पे चला रहा था और सामने 2 लोग अपने 2 व्हीलर से जा रहे थे और उन पर टक्कर मार देता है। ये टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि दोनों की वहीं पर ही मौत हो गई, ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई। दोनों ही लोग मारे गए। देखिए, पोर्शे जो कार है बहुत ही महंगी कार है, 2-2.5 करोड़ या 3 करोड़ की कार है और अच्छा इसमें सेफ्टी फीचर्स दिए गए, इसलिए वेदांत अग्रवाल को किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई। लेकिन वहाँ पर आसपास में जो लोग थे उन्होंने वेदांत अग्रवाल को पकड़ा और थोड़ा बहुत मारपीट भी करी और पुलिस के हवाले कर दिया। जो असली ट्विस्ट है इस मामले में वो यहीं से शुरू होता है। देखिए, 15 घंटे के अंदर अंदर ही वेदांत अग्रवाल को बेल मिल गई। इतना आसानी से उन्हें बेल मिल गई, आप यहाँ पर सोच भी नहीं सकते। पुलिस पर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि वेदांत अग्रवाल का जो ब्लड टेस्ट करवाया जाना था उसमें जानबूझकर डिले कराया गया पुलिस के द्वारा, ताकि ब्लड में जो अल्कोहल के सैंपल है वो थोड़ा कम हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए। इसके लिए उन्हें अच्छा खाना भी खिलाया गया और बहुत सारे आरोप पुलिस पर लग रहे हैं कि पिज़्ज़ा, बिरयानी ऑर्डर करवाई गई वेदांत अग्रवाल के लिए पुलिस स्टेशन में ही। काफ़ी डिले करने से उनके जो ब्लड में अल्कोहल की मात्रा है वो कम हो जाए या फिर ना ही रहे। और ऐसा हुआ भी। जो स्टार्टिंग में जो एलिगेशंस पुलिस पर लग रहे हैं और उसके बाद जो डॉक्टर जिसने ब्लड टेस्ट करवाया था वेदांत अग्रवाल का उस पर भी लग रहा है, क्योंकि वेदांत अग्रवाल का जो ब्लड में अल्कोहल की रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ गई थी शुरू में ही जो ब्लड टेस्ट करवाया। ऐसा भी बताया जा रहा है काफ़ी डिले करवाया गया उनका ब्लड टेस्ट, इसी वजह से, शायद इस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमारे सिस्टम का लूप होल नज़र आता है, जिस प्रकार से एक अमीर आदमी किस तरीके से पूरी जो जांच है उसे मैनिपुलेट कर सकता है, पुलिस स्टेशन में VIP ट्रीटमेंट ले सकता है अपने बच्चे के लिए और टोटली मैनिपुलेट कर सकता है पूरा सिस्टम को। सब कुछ होने के बाद 15 घंटे के अंदर अंदर ही वेदांत अग्रवाल को बेल मिल जाती है। बेल मिलती है ये कहने पर कि उन्हें 300 शब्दों का रोड एक्सीडेंट्स पर एक निबंध लिखना होगा, एक ऐसे लिखना होगा ताकि क्या क्या असुविधाएं हो सकती है जिससे रोड एक्सीडेंट बच जाए। देखिए, यहाँ पर पुलिस की बेवकूफ़ी देखिए। जो व्यक्ति रोड एक्सीडेंट खुद करके आया है उसी से ऐसे लिखवाया जा रहा है कि किस तरीके से रोड एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, क्यों रोड एक्सीडेंट होते हैं। वो अगला व्यक्ति खुद रोड एक्सीडेंट करके आया है और उसके बाद उन्हें बताया गया कि 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ आप रहेंगे और ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानेंगे। जबकि यहाँ पर वो माइनर है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, 18 साल से कम उसकी उम्र है, लाइसेंस भी नहीं है, ऊपर से ड्रिंक किया हुआ है, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि भारत में जो लॉज है वो 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए अलग है और जो 18 साल से ऊपर है, जो अपनी पूरी एज को अटेन कर चुके हैं, उनके लिए अलग है। माइनर को जो चाइल्ड्स हैं उनका जो ट्रायल चलता है वो जुवेनाइल कोर्ट में चलता है। ये जुवेनाइल कोर्ट्स माइनर चाइल्ड्स के लिए एक अलग एटमॉस्फेयर देने के लिए, ताकि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहे, एक चांस रहता है माइनर बच्चों में कि आगे चलकर वो सही हो जाएंगे, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं, उनके अंदर इतने मानसिक विकास नहीं हुआ है उनके दिमाग का, इसीलिए जुवेनाइल कोर्ट अलग से रखा गया है। इसीलिए पुलिस का कहना है उन्हें जल्दी ही बेल दे दी गई है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ किसी की भी है वो है उनके पिता विशाल अग्रवाल की, जिन्होंने अपने बेटे को 18 साल की कम उम्र में ही गाड़ी चलाने को दे दी। उसके बाद ड्रिंकिंग में भी उनका बेटा इन्वॉल्व है और फिर भी अपना पूरा जोर लगाकर उन्होंने अपने बेटे को छुड़ा लिया।
हमारे देश में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, आधे से ज़्यादा के बारे में तो हमें पता भी नहीं होता है कि एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने किसी को गाड़ी को हिट कर दिया है, किसी ने, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जुडिशरी का मजाक उड़ाएगा, जस्टिस सिस्टम का मजाक उड़ाएगा, उसके बाद यहाँ पर पब्लिक ट्रिगर कर गई। बहुत ही ज़्यादा आक्रोश नज़र आया पुणे के लोगों में, सोशल मीडिया में, और भी बहुत ही प्रेशराइज किया गया सरकार को, पुणे की पुलिस को। उसके बाद ये मामला बहुत ही हाईलाइट हो गया। अब दोबारा से मामला शुरू हुआ है। अब वेदांत अग्रवाल की बेल भी डिसमिस कर दी गई है और साथ ही साथ उनके पिता विशाल अग्रवाल को भी अरेस्ट कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर पब्लिक की अवेयरनेस नहीं रहती, या सोशल मीडिया या लोगों के द्वारा प्रेशराइज नहीं किया जाता सरकार को, तो ये मामला भी यहीं दब जाता और ये मामला यहीं सेटल हो जाता है। देखिए हमारे देश में कानून कितना सस्ता हो चुका है। कोई भी अमीर इंसान आराम से अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है जांच पड़ताल को। पुलिस के ऊपर यहाँ पर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं, हमेशा की तरह इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट करा है पुलिस ने, और साथ ही साथ डॉक्टर्स जिसने यहाँ पर जांच की है उन्होंने भी मैनिपुलेट किया है। कितना इजीली हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारा जो कानून है, वो कितना आसानी से एक अमीर इंसान के सामने यहाँ पर झुकता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन पब्लिक की अवेयरनेस के बाद, ये पब्लिक के प्रोटेस्ट करने के बाद, ये पब्लिक के प्रेशराइज करने के बाद ये मामला दोबारा से शुरू हुआ है। जिस तरीके से वेदांत अग्रवाल ने 2 लोगों को ओवर स्पीड में यहाँ पर टक्कर मारी है, उसके बाद 2 लोग जो अपने 2 व्हीलर पर जा रहे थे उनकी दोनों की मौत हो गई। ये अकेला केस नहीं है जो वेदांत अग्रवाल के साथ हुआ है। देखिए बहुत सारे जो हमारे देश में 55% जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो सिर्फ ओवर स्पीडिंग की वजह से ही होते हैं। 55% जो लोग हमारे देश में मारे जा रहे हैं रोड एक्सीडेंट में, वो ओवर स्पीडिंग की वजह से ही मारे जा रहे हैं। सिर्फ इसमें जो 1.5% ही रोड एक्सीडेंट है वो ऐसे नज़र आते हैं जो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, या कार में कुछ गड़बड़ी, या व्हीकल में कुछ ऐसी दिक्कत नज़र आती है जिस वजह से रोड एक्सीडेंट होता है। बाकी 55% जो रोड एक्सीडेंट्स है वो इंसान की गलती से और ओवर स्पीडिंग की वजह से होता है। और देखिए मैं आपको एक और आंकड़ा इसमें बताता हूँ कि जो 44.5% लोग जो रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं वो 2 व्हीलर्स पर रहते हैं। दुख की बात यह है कि जो 2 व्हीलर्स में अगर देखा जाए मैक्सिमम केसेस में वही लोग जाता है जो थोड़ा गरीब हो, जो थोड़ा लोअर मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास हो। जो अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं वो बहुत अमीर लोग होते हैं, इसीलिए वो इजीली बच भी जाते हैं। यहीं पर हमारे कानून का जो लूप होल्स है वो नज़र आते हैं, जिस प्रकार से अमीर आदमी अपने पावर का, अपने पैसों का इस्तेमाल करके आसानी से बच जाता है हमारे देश में। देखिए वेदांत अग्रवाल का जो केस है वो माइनर चाइल्ड में आता है, क्योंकि वो 17 साल 8 महीने के है। यहाँ पर अगर देखा जाए वेदांत अग्रवाल गाड़ी भी चला रहे हैं और अपना अल्कोहल ड्रिंक भी कर रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वेदांत को एक माइनर की तरह नहीं, एक अडल्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें माइनर चाइल्ड द्वारा एक्सीडेंट किया गया है और वो आसानी से छूट भी गया क्योंकि वो 18 साल से कम का है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि उनके पेरेंट्स ने 18 साल से अगर वो कम है तो उनके पास गाड़ी दी क्यों है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, फिर वो गाड़ी चला रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वो पूरी एज में जो काम पूरी एज में एक व्यक्ति करता है वो काम कर रहे हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वो इंसान मेंटली पूरी तरीके से प्रिपेयर है, जो एक 18 साल के बाद की उम्र होती है। और अगर टेक्निकली भी देखा जाए तो सिर्फ 4 महीने ही बचे हैं। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जिसमें माइनर चाइल्ड को एक फुली जो अडल्ट होता है उस हिसाब से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखें तो बहुत सारे जो लेट नाइट एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे देश में, तो बहुत लग्जरी कार से ही एक्सीडेंट होते हैं, वो ओवर स्पीडिंग की वजह से ही होते हैं। बहुत लग्जरी कार में लोग जा रहे होते हैं, अपनी ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं, जिस वजह से रोड एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। देखिए ऐसा हमारे ही देश में नहीं है कि 18 से कम उम्र के बच्चे को माइनर माना जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा ही है। देखिए अमेरिका में भी एक ऐसा ही केस सामने आया था जिसमें एक 18 साल के व्यक्ति कैमरन हेरिन ने 2 लोगों को अपने फोर्ड मस्टैंग से कुचल दिया था, जो स्ट्रीट पर रेसिंग कर रहे थे। उसके बाद एक माँ और बेटी को कुचल दिया था। यहाँ पर ये मामला बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था, अमेरिका में बहुत हाईलाइटेड था, क्योंकि जो लड़का है वो माइनर था, 18 साल की कम उम्र का था। लेकिन यहाँ पर जज ने एक बहुत ही रिमार्केबल फैसला सुनाया है। जज ने माना कि ये बच्चा माइनर है, लेकिन इस तरीके से एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, या ताकि दोबारा से इस प्रकार की घटना ना हो, इसलिए जो जज ने कैमरून हैरिस को 24 साल की सज़ा सुनाई थी। ये पहली बार एक माइनर चाइल्ड को किसी के मर्डर के लिए या किसी रोड एक्सीडेंट में इतनी बड़ी या इतनी लंबी सज़ा सुनाई गई थी अमेरिका के अंदर। और एक एग्जाम्पल सेट किया था कि अगर कोई दोबारा से भी ऐसा करता है तो उसे भी ये सज़ा सुनाई जाएगी, माइनर है इसलिए बचेगा नहीं। ठीक है, हमारे देश में भी इसी प्रकार के जो एग्जाम्पल्स है वो सेट करने की ज़रूरत है, ताकि रोड एक्सीडेंट जो प्रोमिनेंटली बढ़ रहे हैं उसे कम किया जाए। सबसे ज़्यादा जो मेन यहाँ पर योगदान रहेगा वो माँ बाप का रहेगा, जिस प्रकार से माँ बाप अगर अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे, अच्छा कंट्रोल रखे अपने बच्चे के ऊपर, रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए कि किस तरीके से रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए, और मैंडेटरी है रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए।
कितने सारे रोड एक्सीडेंट्स हमारे देश में डेली हो रहे हैं जिसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती है। आधे से ज़्यादा तो पुलिस के पास भी नहीं पहुंचते, जो पहुंचते भी है उसके बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है और ऐसे ही केसेस दब जाते हैं। हमारे देश में रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए सख्त से सख्त नियम बनाए जाने चाहिए और जो इसमें मामले में जो लापरवाही से गाड़ी चलाता है, ओवर स्पीडिंग में गाड़ी चलाता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाना ज़रूरी है ताकि रोड एक्सीडेंट को फ्रिक्वेंटली बढ़ने से रोका जा सके। जय हिंद।